किसान भाइयों, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के आए हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं धान की खेती के बारे में। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जो धान की फसल है उसका समय बहुत ही नज़दीक आने वाला है और किसान भाई जो है मई के महीने से ही धान की बेहन डालना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि धान की अच्छी खेती करना तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो से हम आपको धान की खेती के बारे में जानकारी देना शुरू करने वाले हैं और आज की इस वीडियो में किसान साथियों हम बात करने वाले हैं कि हमें जो है अपने धान की खेती को अगर सबसे बेहतर बनाना है और सबसे अधिक से अधिक मात्रा में मुनाफा कमाना है तो हमें जो है कौन से प्रकार के बीजों का चुनाव करना चाहिए। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मार्केट में धान के दो प्रकार के बीज उपलब्ध होते हैं, एक होता है हाइब्रिड और एक होता है रिसर्च। हमें जो है अपनी फसल के लिए कौन से बीज का चुनाव करना चाहिए जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें और अधिक से अधिक मात्रा में हमें प्रॉफिट देखने को मिले धान की खेती से। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। किसान भाइयों, आपको हमारे इस चैनल कृषि मित्र चैनल पर यह हमारी इस वर्ष जो है धान की खेती के लिए सबसे अच्छी वीडियो होने वाली है। आपको हमारे चैनल पर जो है धान के सभी विभिन्न प्रकार के बीजों के बारे में जानकारी मिलेगी और अन्य खेती संबंधित जानकारी भी मिलेगी। वह कितने दिनों में पकड़ के तैयार हो जाते हैं, उनकी जो समस्त जानकारियाँ हैं वो सभी आपको हमारे चैनल पर वीडियो के माध्यम से उपलब्ध मिलने वाली है। अब हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको धान की खेती संबंधित अच्छी से अच्छी जानकारियाँ मिल सके। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सब किसान साथियों, हम आज चर्चा करने वाले हैं कि हमें अपने धान की खेती के लिए किस प्रकार के धान के बीज का चुनाव करना चाहिए। किसान भाइयों, मार्केट में जो है धान के दो प्रकार के बीज आपको देखने को मिलते ही हैं। पहला होता है रिसर्च, दूसरा होता है हाइब्रिड। यह दोनों ही बीज जो हैं अलग अलग होते हैं, जिनकी अलग अलग बुआई के लिए जो है मात्रा अलग अलग इस्तेमाल की जाती है। साथ ही साथ इनकी विशेषताएं अलग होती हैं, गुण अलग होते हैं और फ़ायदे भी अलग होते हैं। हमें अलग अलग लाभ दोनों में देखने को मिलते हैं। अब आप पर यह निर्भर करता है कि आपको कौन से प्रकार का लाभ चाहिए और आप कौन सा बीज लगाना पसंद करना चाहते हैं। दोनों में अलग अलग उत्पादन क्षमता देखने को मिलती है, अलग अलग समय अवधि होती है। साथ ही साथ हमें मुनाफा भी अलग अलग कमाने का मौका मिलता है। कुछ किसान भाई जो हैं अच्छे वैरायटी का चावल खाना चाहते हैं और कुछ किसान भाई जो हैं अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं। इसके लिए आपको जो है दोनों अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं और इसके लिए आपको जो है आज के हमारे वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी आप जो है अपने लिए धान के सही बीज का चुनाव आसानी से कर पाएंगे। किसान भाइयों, हम जो है दोनों बीजों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे किसान साथियों हाइब्रिड बीज के बारे में। किसान भाइयों, हाइब्रिड बीज का जो हाइब्रिड धान का जो बीज होता है वो काफ़ी बढ़िया होता है और काफ़ी अच्छा होता है। इसकी जो सबसे बड़ी और सबसे खास विशेषता होती है कि यह जो है हमें सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में उत्पादन निकाल करके देता है। और किसान भाइयों, इसकी जो समय अवधि होती है वह रिसर्च धान की तुलना में जो है थोड़ी सी ज़्यादा होती है कभी कभार। इसके अलावा किसान साथियों कुछ ऐसे भी वैरायटियाँ आती हैं जिनकी समय अवधि कम भी होती है, लेकिन उनका जो किसान साथियों चावल होता है वो उतना काफ़ी बढ़िया नहीं होता है, खाने में स्वादिष्ट नहीं होता और काफ़ी मोटा होता है। इसके अलावा किसान साथियों हम आमतौर पर देखें तो हाइब्रिड धान के जो चावल होते हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं और बेस्वाद होते हैं। इसीलिए किसान साथियों कुछ किसान भाई इसे लगाना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जिन किसान भाइयों को जो है अधिक मुनाफा कमाना है या फिर उत्पादन चाहिए, मार्केट में चावल बेचना है, तो वो हाइब्रिड धान को लगा सकते हैं। भाइयों को अधिक मुनाफा कमाना है, अधिक उत्पादन चाहिए, मार्केट में चावल बेचना है, वो हाइब्रिड धान को हाइब्रिड बीज को लेकर के बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर हम बात करें बुआई के लिए बीज दर के बारे में तो बीज लगभग जो है आपको हम बात करें 1 बीघे के बारे में तो किसान साथियों 4 किलो से लेकर के 4.5 किलो परफेक्ट रहता है। और 1 एकड़ में बात करें किसान साथियों तो 1 एकड़ के लिए आप जो है 5 से 6 किलोग्राम बीज ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी किसान साथियों शानदार रहेगी बुआई। जितना कम आप धान का बीज डालते हैं उतना ज़्यादा हमें जो है कल्ले देखने को मिलते हैं। किसान साथियों, एकदम मीडियम मिनिमम क्वांटिटी में भी नहीं डालना और ना ही बहुत ही मैक्सिमम क्वांटिटी में डालना है। हमें किसान साथियों मीडियम क्वालिटी में डालना है जिससे कि हमारे जो पौधे हैं वो काफ़ी अधिक मात्रा में उसमें कल्ले देखने को मिले, जिससे हमें जो है अधिक उत्पादन भी देखने को मिलता है। किसान भाइयों, हाइब्रिड धान के बीजों में कुछ अधिक खास विशेषताएं होती हैं, जैसे कि इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी ज़्यादा और बढ़िया होती है। इनमें आपको बहुत ही ज़्यादा सिंचाई करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। उत्पादन भी काफ़ी बढ़िया और अधिक मात्रा में हमें देखने को मिलता है। जो भी किसान भाई धान की खेती से अधिक मात्रा में उत्पादन लेना चाहते हैं और अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं, वो मार्केट में बेचना चाहते हैं या फिर आप क्रय केंद्रों पर बेचना चाहते हैं, सरकारी क्रय केंद्र जो मंडियों में होते हैं वहाँ पर बेचना चाहते हैं, तो वो आप ज़रूर है हाइब्रिड से हाइब्रिड बीज को लगाएं, कोई समस्या नहीं आती है। इससे आप काफ़ी अच्छा काफ़ी शानदार उत्पादन भी कमा लेंगे और आपको काफ़ी बढ़िया और अच्छा लाभ देखने को मिलता है। दोस्तों, हाइब्रिड बीज जो होते हैं इनके जो चावल होते हैं किसान साथियों वो थोड़े से मोटे होते हैं और खाने में जो है बेस्वाद होते हैं, ये तो एक सच्चाई है।
जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा और हमने स्वयं अनुभव भी किया, क्योंकि हम लोग भी बोते हैं। हमारे क्षेत्र में जो किसान भाई हैं वो ज़्यादातर रिसर्च धान को लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि वह अपने खाने के लिए ही लगाते हैं। उनके पास जो है बहुत ही ज़्यादा खेत नहीं है, बहुत बड़ा खेती नहीं है, तो वो जो है अपने स्वयं खाने के लिए किसान साथियों रिसर्च धान का बीज लगाते हैं। वो सस्ता भी होता है, इसके साथ साथ किसान साथियों पानी भी कम लगता है। लेकिन जो बड़े ज़मींदार हैं जिनके पास ज़्यादा खेत है, वो कुछ खेतों में हाइब्रिड लगाते हैं, कुछ खेतों में अपना स्वयं खाने के लिए रिसर्च लगाते हैं, जिससे कि वो मार्केट में बेच करके अच्छा मुनाफा भी कमा लेते हैं और अपने घर में खाने के लिए स्वादिष्ट अपन धान भी बो लेते हैं। हम भी स्वयं ऐसे ही करते हैं। कुछ हिस्सों में किसान साथियों खेत के कुछ हिस्से में जो है हम हाइब्रिड बीज लगा लेते हैं, जिसको हम मार्केट में ले जा कर के बेच लेते हैं और अपने स्वयं खाने के लिए जो है कुछ हिस्सों में रिसर्च बीज को लगाते हैं, जो खाने में स्वादिष्ट हो, महीन हो और उत्पादन भी बढ़िया हो और ठीक ठाक हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, जो हमारे रिसर्च बीज होते हैं इनके अंदर आपको सिंचाई भी कम करने के देखने को मिलता है। साथ ही साथ किसान साथी इसमें कल्लों का भी फुटाव काफ़ी बढ़िया और अच्छा होता है। रिसर्च बीजों में क्या होता है कि कल्लों का फुटाव काफ़ी कम होता है और हमारे जो एक पौधे से किसान साथी जो कल्ले की संख्या होती है वो रिसर्च में काफ़ी कम होती है और हाइब्रिड में ज़्यादा होती है, जिससे कि हमें अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन देखने को मिलता है। इनके किसान साथी जो बाली होते हैं वो काफ़ी लंबी होती हैं, दाने भी इनके जो होते हैं लंबे होते हैं, लेकिन थोड़े से लंबे मोटे होते हैं हाइब्रिड के। तो ये अब आप पर निर्भर करता है कि अब आपको कौन सा बीज लगाना है, हाइब्रिड बीज लगाना है या फिर रिसर्च लगाना है। चलिए अब बात कर लेते हैं रिसर्च के कुछ फ़ायदों के बारे में। जैसे कि दोस्तों, रिसर्च धान जो होता है इनकी समय अवधि जो है काफ़ी कम होती है। वह लगभग किसान साथियों 100 से लेकर के 110 दिन में कुछ पक करके तैयार हो जाते हैं, कुछ 120 से 130 दिन में भी पक करके तैयार हो जाते हैं। रिसर्च धान की जो किसान साथियों मिनिमम समय अवधि है वो कम लगभग 100 दिन की होती है और मैक्सिमम जो होती है किसान साथियों वो 130 से 140 दिन की होती है। जैसा कि नाटी मंसूरी, सांबा मंसूरी जो होती है वो लगभग 140 से लेकर के 145 दिन के आसपास पक करके तैयार हो जाता है। इसके अलावा किसान साथियों बात करें जो और कम वैरायटी हैं, जो और कम समय अवधि वाली वैरायटी हैं, वो लगभग 110 से लेकर के 115 दिन 120 दिन में पक करके तैयार हो जाती हैं। लेकिन जो इनकी उत्पादन क्षमता होती है किसान साथियों वो हाइब्रिड की तुलना में काफ़ी कम होती है। जहां आपको 1 एकड़ खेत में जो है हाइब्रिड से आपको काफ़ी अधिक उत्पादन देखने को मिलता है, वही रिसर्च में जो है आपको काफ़ी कम उत्पादन देखने को मिलता है। किसान भाइयों, हाइब्रिड खेतों में हाइब्रिड धान के बीजों में जो है आप जो लगाते हैं खेतों में तो आपको काफ़ी बढ़िया और अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। लेकिन रिसर्च में जो होता है वो हमें हाइब्रिड धान की तुलना में जो है कम देखने को मिलता है उत्पादन, और इसकी जो यही सबसे बड़ी किसान साथियों ड्रॉबैक है, यानी कि कमी है कि हमें इसमें उत्पादन कम देखने को मिलता है। अगर आप जो है अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं किसान साथियों तो हाइब्रिड की तरफ जाएं। अगर आप किसान साथियों अधिक मात्रा में अपने खाने के लिए जो है स्वादिष्ट और धान की खेती करना चाहते हैं तो आप रिसर्च में जाएं। यह दोनों ही इसकी सबसे बड़ी खास बातें हैं कि जिन किसान भाइयों को मुनाफा कमाना है, पैसा कमाना है, वो हाइब्रिड लगाएं, और जिनको अपने घर में खाने के लिए अपने अच्छे के लिए चाहे अच्छा चावल चाहिए, महीन चाहिए, स्वादिष्ट हो, जिन्हें खाकर उन्हें अच्छा लगे किसान साथियों, वो रिसर्च लगाएं। यही इसकी सबसे बड़ी खास बात है दोनों धान की, हाइब्रिड की और रिसर्च की। यही हमारे आज की इस वीडियो का सारांश है किसान साथियों कि आप अपने हिसाब से तय करें कि आपको कौन सा धान लगाना है किसान साथियों, हाइब्रिड लगाना है कि रिसर्च लगाना है। रिसर्च में आपको जो है थोड़ा सा सिंचाई ज़्यादा करनी पड़ती है, लगभग किसान साथियों 3 से 4 सिंचाई पड़ जाती है। हाइब्रिड धान में लगभग वहीं किसान साथियों 3 सिंचाई में लगभग काम बन जाता है, हमारी 1 सिंचाई बच जाती है कई कबार, और कभी कभार वर्षा हो जाती है तो हमें सिंचाई भी उतना नहीं करना पड़ता है, 1 या 2 में ही पूर्ण हो जाता है। तो हमारा इस पर निर्भर करता है, बारिश किसी बार होती किसी बार नहीं होती है। पिछली बार जैसे कि किसान साथियों बारिश नहीं हुई, धान की जो लगभग फसल है वो ख़राब हो गई थी लगभग। इस वर्ष अगर किसान साथियों बारिश हो जाएगी तो हमारे धान की फसल काफ़ी बढ़िया होगी, शानदार होगी। हमारे उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में जो है पिछले वर्ष जो किसान साथियों धान की जो फसल है वो बेकार हो गई थी। हमारे किसान साथियों एरिया में लास्ट में पानी की बारिश हो गई थी तो इससे धान की खेती बच गई थी। तो इस साल किसान साथियों अगर बारिश अच्छी होती है तो धान की खेती से बहुत ही शानदार पैदावार कम पानी में देखने को मिलता है। अगर बारिश नहीं होती है तो हमें पानी लगा करके उत्पादन निकालना पड़ेगा। धन्यवाद।